तो इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपने थियरी वीडियो नहीं देखा है तो थियरी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है मैंने, उसका लिंक वहां से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑल स्टार्स अपीयर टू मूव बट पोल स्टार डजंट बिकॉज। तो बेसिकली पोल स्टार भी मूव करता है लेकिन धरती से हमें देखने पर ये रुका हुआ लगता है, क्योंकि ये जो है जो अर्थ का एक्सिस है उससे कॉन्साइड होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, इट इज फिक्स्ड ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सारी की सारी चीजें मूव कर रही फ्रेंड्स, कुछ भी चीज रुका नहीं है, सारी चीजें गतिमान है। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। इट इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ एक्सिस, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखेंगे, इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ऐसा नहीं है। और नॉट प्रेडिक्टेड है, ये भी नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वाला हो जाएगा। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल नहीं है। देखो ये जो सिस्टम है, ये जो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए वैलिड है। जो साइंटिस्ट लॉन्च करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, उसके लिए वैलिड है ये। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है वैसे वैसे वो सैटेलाइट भी घूमता है, इसलिए अर्थ से वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखने पे हमें रुका हुआ लगता है, लेकिन रियल में वो भी रुका हुआ नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन उर्सा मेजर पर है। उर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज बिग डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स ये सारे ही उर्सा मेजर के नाम हैं। बिग डिपर, ठीक है, या फिर ग्रेट बियर भी कहा जाता है, इसे सप्तऋषि भी कहा जाता है। 7 स्टार्स का जो है यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉन्स्टलेशन है एक्चुअली। ठीक है, ये एक शेप बनाता है सप्तऋषि, या फिर क्वेश्चन मार्क की तरह जो ये शेप बनाता है, इसलिए इसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। कॉन्स्टलेशन मतलब ग्रुप ऑफ स्टार जो कोई शेप बनाते हैं। ठीक है, तो ये चारों ही, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाए क्योंकि सारे ही उर्सा मेजर के नाम है। तो टोटल कितने नाम हो गए, तो टोटल देखो उर्सा मेजर एक तो है ही, बिग डिपर, ग्रेट बियर, सप्तऋषि, तो टोटल जो है इसके जो है 4 नाम है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जाएंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट अ प्लैनेट। तो नॉट करेक्ट पूछा फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन जो पढ़ना है, ऑप्शन बराबर ध्यान से पढ़ना है क्योंकि पूछा नॉट करेक्ट है। तो प्लैनेट्स एमिट देयर ओन लाइट, देखो पहला ही यहाँ पर जो है ये करेक्ट नहीं है, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो स्टार्स होते हैं ना फ्रेंड्स, स्टार्स का अपना लाइट होता है, इसको हम लोग लुमिनस बॉडी भी कहते हैं। लुमिनस बॉडी मतलब जिसका अपना खुद का लाइट, जैसे बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, इन सब का अपना जो है खुद का लाइट है। मून जो है लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, मून हमें चमकता हुआ, जलता हुआ, ग्लो करता हुआ दिखता है, लेकिन वो एक्चुअल में सनलाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो है मून भी हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये, और प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये तो सही बात है। अ प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस, ये भी सही बात है। नन ऑफ द अबव, तो हमारा जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो यही हो गया, ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई मर्क्यूरी इज नॉट ऑब्जर्वेबल इजिली। तो देखो मर्क्यूरी फ्रेंड्स पहला ही प्लैनेट है, सन के बहुत पास में होता है। ठीक है, और ये हमें जो है मर्क्यूरी हमें क्यों दिखता नहीं है, नॉट ऑब्जर्वेबल इजिली, दिखता है लेकिन उतना इजिली नहीं दिखता है। नेकेड आई से तो नहीं देख सकते आप, टेलीस्कोप वगैरह लगा के देख सकते हैं, लेकिन रीजन क्या है इसके पीछे, इट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट सो नॉट विजिबल, ये तो कोई सही बात नहीं हुई। ठीक है, तो बहुत सारे सैटेलाइट वगैरह होते हैं हमें दिख जाते हैं, वो भी बहुत छोटे होते हैं, तो स्मॉल होने का कोई यहाँ पर औचित्य नहीं है। ठीक है, इट इज द नियरेस्ट टू द सन सो हिडन इन द ग्लेयर ऑप्शन, देखो ये करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि सन के पास में होता है बहुत, सन की रोशनी बहुत ही तेज वहां पर होती है, इसलिए हमें वो सन के ग्लेयर में हमें दिखता नहीं है। इट इज ट्रांसपेरेंट नहीं है, नन ऑफ द अबव, हमारा ऑप्शन जो है 2 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला है वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स थियरी वाले पार्ट में मैंने इसको कवर किया है, ये सही बात है, वीनस इज द ब्राइटेस्ट पार्ट। ठीक है, पूछा क्या है, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। यूरेनस इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स आपको पता है जुपिटर इज द लार्जेस्ट, तो इसलिए जो है हमारा ये नॉट करेक्ट पूछा है।
तो यही जो है इनकरेक्ट है, यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द ब्राइट स्ट्रीक ऑफ लाइट ऑफ मीटियोर व्हेन रीच द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड मीटियोराइट्स, ये भी का है। शावर ऑफ मीटियोर्स भी कहते हैं इसको, ये भी करेक्ट है। तो जो इनकरेक्ट है वो सिलेक्ट करना है हमें, तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब करेक्ट कंडीशन क्या है, वैसे तो बहुत सारे कंडीशन है, इसमें से हमें करेक्ट सिलेक्ट करना है, मतलब बहुत सारे, 3 तो इनकरेक्ट दिए होंगे। अर्थ इज जस्ट एट राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड हैविंग राइट टेम्परेचर रेंज, ये सही बात है। अर्थ जो है गोल्डी लॉक जोन में आता है, इसलिए जो है सही डिस्टेंस पर है सन से। बहुत पास में होगा तो वहां पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, बहुत दूर होगा तो बहुत ठंडा होगा, तो ना बहुत ठंडे में रहा जा सकता है ना बहुत गर्मी में रहा जा सकता है। इसलिए अर्थ एक सही जगह पर है, सन से, सूर्य से बराबर की दूरी पर है, जिसे हम लोग गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ वाटर इन सुटेबल एटमॉस्फेयर, सही बात है फ्रेंड्स, अगर वाटर नहीं होगा तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे हम, इसीलिए जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। इट हैज ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, सही बात है, अगर ओजोन नहीं रहेगा तो अल्ट्रा वायलेट रेज हम पर आकर पड़ेंगे, जो भी बैक्टीरिया है या फिर जो भी जीव जंतु हैं धरती पर उनके ऊपर आकर पड़ेंगे, और लॉन्ग एक्सपोजर जो अल्ट्रा वायलेट रेज का होगा उसमें जो है कोई चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकता, कैंसर और दुनिया भर की बीमारियां हो जाएंगी और जीव जंतु मर जाएंगे। तो ऑल ऑफ द अबव सही बात है, ये ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक लाइफ को कंट्रीब्यूट करने वाली चीज़ें हैं, इसलिए हमारा जो है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। वाई डज अर्थ अपीयर्स ब्लू ग्रीन फ्रॉम द स्पेस, तो अगर आप स्पेस से, अंतरिक्ष से अगर आप जो है अर्थ को देखेंगे तो ये ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है। आपने बहुत सारा वीडियोस भी देखा होगा, तो ऐसा क्यों है? तो रीजन क्या है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, नहीं, ओजोन लेयर के प्रेजेंस से जो है कलर का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल यहाँ पर ब्लू ग्रीन का। प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, नहीं, एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता कलर के लिए। हमें अर्थ के बारे में पूछा गया है, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर बहुत हद तक ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लैंड मास, यस, ये करेक्ट ऑप्शन है। थियरी वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है, वाटर एंड लैंड मास की वजह से हमें क्या दिखता है, अर्थ अपीयर हमें ऐसा लगता है ब्लू ग्रीन कलर का, तो इसको ब्लू प्लैनेट भी इसलिए कहा जाता है, इसलिए जो है हमारा थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। वी कैन नॉट हियर एनी साउंड ऑन मून सरफेस बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ लाइफ, एब्सेंस ऑफ मटेरियल मीडियम, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, प्रेजेंस ऑफ क्रेटर्स। तो फ्रेंड देखो, आवाज को सुनने के लिए मटेरियल मीडियम का होना अति आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट is material medium. Even in vacuum you cannot hear the sound because to sound, for the propagation of sound material medium is required, और यही material medium मून पर एब्सेंट होता है, इसलिए आप जो है नहीं सुन सकते आवाज मून पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर नहीं है बेसिकली, वो एयर मॉलिक्यूल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मार्स इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, ये सही स्टेटमेंट है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये भी सही स्टेटमेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा यहाँ पर, तो बेसिकली यहाँ पर दोनों ही सही है, तो बोथ 1 and 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। कंसिडर द स्टेटमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर सेलेस्टियल बॉडी फाउंड इन द गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, सही बात है। मोशन ऑफ यूरेनस अपीयर्स टू रोल ऑन इट्स साइड बिकॉज ऑफ हाईली टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। इनर प्लैनेट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ ओनली, तो यहाँ पर पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो यहाँ पर हमें करेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाना है। और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे एस्ट्रॉइड्स आर सेलेस्टियल बॉडी, ये तो करेक्ट है, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडी जो वीनस, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में बहुत सारे एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं उसे, ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। और मोशन ऑफ यूरेनस अपीयर्स रोल्स ऑन इट्स ओन एक्स साइड बिकॉज इसका एक्सिस भी बहुत ज़्यादा हाईली टिल्टेड होता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। थियरी पार्ट में इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट ये जो थर्ड है, इनर प्लैनेट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मर्क्यूरी, वीनस एंड अर्थ, ये सही नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वो 1 और 2, मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट है।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। सैटर्न कैन फ्लोट लाइक अ फुटबॉल इन वाटर, दिस स्टेटमेंट इज सेड ड्यू टू फैक्ट। तो देखो सैटर्न कोई भी चीज वाटर में तब फ्लोट करेगी जब उसका डेंसिटी वाटर से कम होगा, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। सैटर्न इज वेरी स्मॉल इन साइज, ये कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। छोटी सी सुई को आप पानी में डालोगे तो भी वो डूब जाएगी, क्योंकि सुई का डेंसिटी पानी से ज्यादा होता है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। सैटर्न हैज लार्ज नंबर सैटेलाइट, सैटेलाइट से कोई लेना देना नहीं है डूबने का उभरने का, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। सैटर्न इज द लीस्ट डेंस प्लैनेट, सही बात है। सैटर्न जो है गैस जायंट और बहुत ही इसका डेंसिटी कम है, इसलिए अगर आप इसको पानी में डाल दोगे बहुत बड़े समुद्र में, क्योंकि सैटर्न भी बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो उससे बहुत बड़ा अगर समुद्र है उसमें आप डाल दोगे तो ये तैरेगा, डूबेगा नहीं, ठीक है, गैस जायंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट? फोरकास्टिंग वेदर, सही बात है, मौसम का पता लगाने के लिए होता है, कौन सा साइक्लोन आ रहा है, कैसा क्या सिस्टम बन रहा है वेदर का। ट्रांसमिटिंग टेलीविजन एंड रेडियो, ये भी सही बात है। टेलीकम्युनिकेशन, सही, ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट। सैटेलाइट्स आर वेरी यूजफुल। अभी देखो मैंने अपने वीडियो में बताया एलन मस्क जो है इंटरनेट अभी हर पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले हैं। समुद्र में भी अगर आप रहेंगे बहुत डीप ओशियन में, वहां पर भी आपको फुल हाई स्पीड नेटवर्क मिलने वाला है। तो सैटेलाइट्स आर वेरी यूजफुल, सब बड़े काम की चीज है, तो इसलिए हमारा जो है चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं एग्जाम्स में, सीटेट एग्जाम में। तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर, देयर आर 2 planets इन आवर सोलर सिस्टम विच रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, दीज प्लैनेट्स आर। तो कौन कौन से प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो वीनस एंड यूरेनस है, ठीक है। वीनस और यूरेनस जो है दो ऐसे प्लैनेट हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, रोटेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There are 2 planets in our solar system whose period of revolution around the sun are less than those of our Earth, but their period of rotation are more than the compared to those of Earth. These planets are। तो यहाँ पर जो है सीटेड फरवरी 2016 में पूछा गया है। मार्स जुपिटर ऑप्शन है, फिर इसके बाद मर्क्यूरी एंड सैटर्न है, फिर मर्क्यूरी एंड वीनस है, और फोर्थ यहाँ पर जो है यूरेनस एंड नेपच्यून है। तो इसमें से जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन मर्क्यूरी एंड सैटर्न है, ठीक है, बुध और शनि, ठीक है, ये जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो पूछा क्या, ध्यान से पढ़ना है हमें। हुज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो फ्रेंड्स सपोज ये सन है, तो पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है, अब ये पूरा कितना टाइम लेता है एक चक्कर लगाने के लिए सन के चारों तरफ, अराउंड द सन आर लेस देन दोज ऑफ आवर अर्थ, ठीक है, बट देयर पीरियड ऑफ रोटेशन आर मोर, ठीक है। अब जो रोटेट अपने एक्सिस पर रोटेट भी करते हैं तो वो बहुत स्लो रोटेट करते हैं, और किससे कंपेयर टू दोज ऑफ अर्थ। तो ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले प्लैनेट्स हैं ये हैं आपके मर्क्यूरी एंड सैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन सीजन ऑन द अर्थ अकर बिकॉज। तो ये एक्सिस वाला क्वेश्चन आ गया। देखो मैंने वीडियो में पूरा चीज एक्सप्लेन किया है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सीजन, जो सीजन होता है, विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीजन हो गया, ठीक है, स्प्रिंग हो गया, तो इसके लिए जो है कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए आपका जो रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो उसका जो ऑर्बिट है उसके प्लेन से, ठीक है, जैसे मान लो ऑर्बिट मैं बना दूं, ये ऑर्बिट है अर्थ का, तो ये एक्सिस इसका ऐसा है, थोड़ा टिल्टेड है, जिसके अराउंड अर्थ जो है रिवॉल्व करता है। तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स। इतना ही था इसमें, और थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब विद्यासारथी। और भी जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा साइंस पर, मैथ्स पर आने वाला है, इस पर तैयारी कीजिए। सीटेट बहुत दिन नहीं रह गया है, और ठीक है, और इसके बाद बहुत जल्द ही मैं महामैराथन शुरू करने वाला हूँ इस पर। तो महामैराथन में सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, इंक्लूडिंग CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो चैनल पर बने रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। और फ्रेंड्स एडवांस में आपको हैप्पी दिवाली।